कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान बोलता कुछ है, होता कुछ है और दिखता कुछ है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही उन्हें समझ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम जानेंगे बॉडी लैंग्वेज की वो साइकोलॉजी जो लोगों को पढ़ना सिखा देंगी। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा एक एग्जाम्पल, एक साइकोलॉजिकल इंसाइट और साथ में आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका भी। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही होगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले आंखों की भाषा समझो। अगर कोई आपकी आंखों में लगातार बिना पलक झपकाए देख रहा है तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है या फिर कुछ छिपा रहा है। साइकोलॉजी कहती है ज्यादा आई कांटेक्ट कभी कभी गिल्ट छिपाने का तरीका भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब बच्चे झूठ बोलते हैं, कुछ बच्चे नजरें चुराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लगातार आपको घूरते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि आप उनकी आंखों में झूठ पढ़ लेंगे। फैक्ट नंबर 2, किसी के हंसी के पीछे की सच्चाई। असल मुस्कान आंखों तक जाती है। अगर कोई केवल होंठों से मुस्कुरा रहा है तो ये दिखावा हो सकता है। जैसे कभी शादी या पार्टी में किसी से मिलिए, वो मुस्कुराएगा लेकिन आंखें बिना कोई इमोशन के होंगी। यही है सोशल स्माइल, ना कि रियल स्माइल। फैक्ट नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट रूल। जब आप किसी से बात करें 50% समय आंखों में देखना चाहिए। जब आप सुन रहे हो 70% समय आंखों देखना चाहिए। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट इंटरव्यूअर की आंखों में 70% समय देखता है वो ज्यादा भरोसेमंद और कॉन्फिडेंट माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, हाथों के इशारे को समझो। हाथ छुपाना मतलब कभी कभी डर या झूठ का संकेत हो सकता है। अगर कोई हाथ जेब में डाल ले या पीछे छुपा ले तो समझ लीजिए या तो वो नर्वस है या कुछ छिपा रहा है। एक बार एक ऑफिस मीटिंग में बॉस ने पूछा, ये गलती किसने की? सबने धीरे धीरे हाथ हटा लिए, सिर्फ एक ने खुले हाथ रखे। वही था सबसे ईमानदार। फैक्ट नंबर 5, हथेली दिखाना। बात करते समय अगर कोई अपने हथेली सामने रखकर बात करता है तो वो खुद को खोल रहा है, ट्रस्ट दिखा रहा है। पुराने जमाने में हथेली दिखाना मतलब मेरे पास कोई हथियार नहीं। आज भी ये वही संकेत देता है, मैं खतरा नहीं हूँ। फैक्ट नंबर 6, हाथ बांधकर खड़ा रहना। क्रॉस्ड आर्म्स यानी मन बंद है। या तो व्यक्ति असहज है या वो अपनी बात से टस से मस नहीं होगा। जब स्टूडेंट्स क्लास में बोर होते हैं वो अक्सर आर्म्स क्रॉस करके बैठते हैं। फैक्ट नंबर 7, शरीर और पांव की भाषा। पैरों की दिशा मन की दिशा भी बताती है। बॉडी लैंग्वेज में एक जबरदस्त रूल है, फीट रिवील द ट्रूथ। अगर किसी से बात करते समय उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं तो वो जाना चाहता है। बैठने का तरीका कंफर्ट या कंट्रोल को दर्शाता है। रिलैक्स होकर बैठना आत्मविश्वास, सिकुड़ कर बैठना डर या लो सेल्फ स्टीम की पहचान है। इंटरव्यू में कैंडिडेट का एक पैर ऊपर दूसरा नीचे करके बैठा, इससे घबराहट साफ झलकती है। फैक्ट नंबर 9, लगातार पैर हिलाना बेचैनी का इशारा है। अगर कोई लगातार पैरों को हिला रहा है तो या तो वो बोर हो रहा है या अंदर से घबरा रहा है। प्रेजेंटेशन देते वक्त अगर ऑडियंस पैर हिला रही है तो उन्हें या तो कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा या टाइम ज्यादा हो गया है। फैक्ट नंबर 10, आईब्राउ फ्लैश, सरप्राइज या अट्रैक्शन। अगर कोई अचानक भौहें उठाए तो या तो वो आपसे सरप्राइज हुआ है या अट्रैक्टेड है। एग्जाम्पल, आप किसी कमरे में आते हैं और सामने वाला आपको देख अचानक भौहें उठाता है। ये एक इंस्टेंट रिएक्शन है, अनफिल्टर्ड इमोशन। फैक्ट नंबर 11, मिररिंग मतलब दिल का रिश्ता। अगर सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर रहा है तो वो आपकी बातों में जुड़ा हुआ है। आपके लिए साइकोलॉजिकल हैक, आप खुद किसी की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करो, आपके बीच कनेक्ट जल्दी बनेगा। पावर पोज, आत्मविश्वास की शुरुआत शरीर से होती है। दोनों हाथ कमर पर, छाती बाहर। 2 मिनट ऐसा खड़े रहो, दिमाग को लगेगा मैं पावरफुल हूँ। एमी कडी रिसर्च के अनुसार पावर पोज करने से कॉर्टिसोल घटता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट, कुछ पकड़कर बोलना मतलब घबराहट छिपाना। पेन, मोबाइल या ग्लास पकड़ना ऑफन एंग्जाइटी या अनकॉन्शियस डिफेंस का तरीका होता है। शरीर झुकाना इंटरेस्ट का इशारा। अगर कोई आपसे बात करते समय थोड़ा आगे झुके तो वो जुड़ाव महसूस कर रहा है। अगर पीछे हटे, डिस्कनेक्ट। अब एक छोटा टेस्ट, पूरे वीडियो के दौरान क्या आपने ये किया? बार बार बैठने की पोजीशन बदली, हाथ मुंह तक ले गए, पैर हिलाए, तो इसका मतलब आप या तो बहुत इंटरेस्टेड थे या थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज ने आपकी भी सच्चाई दिखा दी। बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। अगर आप इसे समझ गए तो आप इंसानों को पढ़ सकते हैं। कमेंट में बताइए आपको सबसे दमदार सिग्नल कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।